कृष्ण कुंज नामक एक गार्डन है और इस गार्डन की अगर बात करें तो ये जो गार्डन है वर्ष 2022-23 में जो है बना था, जब भूपेश बघेल की सरकार थी। लगभग 2 एकड़ के क्षेत्र में ये गार्डन बना हुआ है। 15,33,620 रुपए की जो लागत राशि से इस कृष्ण कुंज गार्डन का निर्माण किया गया है, जहां 500 से अधिक पौधे लगाए, जिसमें से आपको लगभग 50 पौधे भी अब देखने को नहीं मिलेंगे। गार्डन का निर्माण ही क्यों किया जाता है? ताकि लोग जो है आकर के वॉक कर सके, तमाम अपने बच्चों को ला करके यहाँ खेल सके। लेकिन आज के समय में इस गार्डन को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। राजनांदगांव जिला, जो कि डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, और कहा जाता है कि सबसे वीआईपी जिला राजनांदगांव है। क्यों? क्योंकि राजनांदगांव जिले में किसी भी विकास कार्य के लिए जो है पैसों की कभी भी कमी नहीं होती। वहीं बात करें शहर के नगर निगम क्षेत्र की, तो नगर निगम क्षेत्र में भी करोड़ों रुपए विकास कार्य के लिए डॉक्टर रमन सिंह द्वारा दिए जाते हैं। और आप लोगों को हम लोग बता देना चाहेंगे कि इस वक्त हम राजनांदगांव के कौरिन भाटा क्षेत्र में स्थित कुंज विहार कॉलोनी में मौजूद है। मौजूद होने के पीछे आपको एक कारण दिखाएंगे कि मेरे सामने जो कुंज कृष्ण कुंज नामक एक गार्डन है, और इस गार्डन की अगर बात करें तो ये जो गार्डन है वर्ष 2022-23 में जो है बना था, जब भूपेश बघेल की सरकार थी। लगभग 2 एकड़ के क्षेत्र में ये गार्डन बना हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है, और साथ ही साथ लागत राशि भी जो है लिखी हुई है कि 15,33,620 रुपए की जो लागत राशि से इस कृष्ण कुंज गार्डन का निर्माण किया गया है। पूरी बात आप लोगों को आगे भी बताएंगे। और यहाँ लगभग 500 से अधिक पौधे जो है यहाँ रोपे भी गए थे, और वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा इस जो गार्डन का निर्माण किया गया था भूपेश बघेल की सरकार में। उसके बाद सरकार बदलती है, और सरकार बदलने के बाद जो है आप लोगों को यहाँ बोर्ड भी देखने को मिलेगा। बोर्ड के साथ साथ जो है यहाँ पोस्टर्स भी देखने को मिलेंगे। पोस्टर भी बदल चुके हैं, सरकार भी बदल चुकी है, पोस्टर भी बदल चुके हैं, लेकिन बदली क्या नहीं है इस गार्डन की स्थिति। चलिए आपको गार्डन में ले जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये वही 2 एकड़ का गार्डन है जहां 500 से अधिक पौधे लगाए थे, जिसमें से आपको लगभग 50 पौधे भी अब देखने को नहीं मिलेंगे। वहीं साथ ही साथ यहाँ झूले भी लगाए गए थे कि बच्चे जो है यहाँ आकर के खेल सके। गार्डन का निर्माण ही क्यों किया जाता है? ताकि लोग जो है आकर के वॉक कर सके, तमाम अपने बच्चों को ला करके यहाँ खेल सके। लेकिन आज के समय में इस गार्डन को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं से इसकी देख रेख ही नहीं की गई। गर्मी का दिन है, और अभी वीडियो तस्वीरों के माध्यम से आपको पूरा इस गार्डन के बारे में बताएंगे। 15 लाख रुपए का ये गार्डन बनाया गया था, लेकिन अभी के टाइम में आप इसे देखेंगे, इसकी जर्जर स्थिति को, तो ये कहीं का 15 लाख का गार्डन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ जो ये जो लगाए थे रोड के लिए, इसके भी पूरी तोड़ चुके हैं। तमाम चीजें यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगी। झूले लगाए गए हैं, झूले में जंग लग चुकी है, और कहीं ना कहीं से ये गार्डन पूरी तरीके से बंद हो चुका है। कुछ स्थानीय लोगों का कहना भी है कि इस गार्डन में जो है सिंचाई के लिए बोर लगाया गया था, जिसकी मशीनें भी चोरी कर ली गई है। असामाजिक तत्वों का जो है यहाँ आए दिन डेरा भी लगे रहता है, जिसके कारण से आसपास के लोग भी इससे प्रभावित होते हैं। और इस गार्डन की खास बात आपको बता देना चाहेंगे कि गार्डन जो है लगभग 2022-23 में तैयार किया गया था, और यहाँ जो तमाम आंवला, नीम और तमाम जो फलदार जो वृक्ष है वो लगाए गए थे, लेकिन वृक्षों की हालत जो है देख पा रहे हैं पूरी जर्जर हो चुकी है इस गार्डन की तरह। तो राजनांदगांव नगर निगम में स्थित कृष्ण कुंज गार्डन की स्टोरी दिखाने का पीछे सिर्फ एक ही कारण था, एक ही सवाल था कि आखिरकार राजनांदगांव नगर निगम में विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए तो आते हैं, लेकिन इस बदहाल कृष्ण कुंज गार्डन को क्या उसका पुराना रूप जो है वापस से मिल पाएगा या नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। महापौर मधुसूदन यादव जी, आपके सवाल है कि आपकी सरकार आए 1 साल हो चुके हैं इस नगर निगम में। आपके पार्षदों ने जो है दावा किया था, यहाँ के वर्तमान पार्षद प्रियंका कुंजेकर, जिन्होंने एक मीडिया संस्थान के माध्यम से वादा किया था कि 1 साल के भीतर जो है इस कृष्ण कुंज गार्डन को जो है उसका पुराना रूप वापस से दिलाएंगे, लेकिन अभी तक एक भी पौधे यहाँ लगाए नहीं गए हैं। और आप लोगों को बता देना चाहिए कि यहाँ तमाम बरगद, पीपल, आंवला, नीम, कदम, जामुन, आम, बेल, सहतूत, इमली, अमरूद, तमाम लाल चंदन जैसे तमाम पेड़ जो है 500 प्रकार के पौधे जो है लगाए गए थे कि आने वाले समय में ये एक विशाल
जो है जंगल का रूप ले सके, एक विशाल गार्डन का रूप ले सके, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी सफलता देखने को नहीं मिली। और कहीं ना कहीं से महापौर मधुसूदन यादव जी, आपसे एक सवाल है कि आने वाले समय में क्या इस गार्डन की स्थिति में सुधार आ पाएगा या नहीं, आप सभी से जो है जानने की हम लोगों को उम्मीद रहेगी। यदि ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और आने वाले समय में तमाम मुद्दों के साथ मिलते रहेंगे। फिलहाल के लिए सीजी भास्कर को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।